बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ रफ़त समीउल्लाह। मेरे फेवरेट मज़ामीन जो हैं दो हैं, एक तो मैथ और एक इस्लामिक स्टडीज़। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों के मुतालिक आपको इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर दूँ, जिसमें क्लासें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड BA वगैरह होंगी, और दीगर ये मैथ्स जो है मैट्रिक का, इंटर साइंस का और बिज़नेस मैथमेटिक्स वगैरह, इसके मुतालिक मैं आपको लेक्चर देना पसंद करूँगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर देखा करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। जो मुझसे हो सका मैं बेहतरीन कोशिश करूँगा। आई शैल माई बेस्ट। तो शुरू करते हैं। पहला लेक्चर जो मेरा होगा वो मैट्रिक क्लास का होगा, मैट्रिक क्लास, और वो होगा सेट से मुताल्लिक। ठीक है, सेट से मुताल्लिक, क्योंकि इसका पहला चैप्टर मैट्रिक में सेट से मुताल्लिक है। इसके अलावा मैट्रिक के अलावा आप जानते भी हैं कि 8 क्लास मैट्रिक के बच्चों के अलावा ये 8 क्लास के लिए भी 7 क्लास 6 क्लास वगैरह जो हैं उनके लिए भी कारआमद साबित हो सकता है, वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट्स के मुतालिक मैं ये बताऊंगा कि सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट दरअसल मजमुआ होता है एक जैसी स्पेसिफिक चीज़ों का। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ों का मजमुआ होता है। इसमें एक ही तरह की आइटम्स शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग जानते हैं कि टी सेट होता है, उसके अंदर सारे के सारे आइटम जितने होंगे वो सब के सब टी से मुताल्लिक होते हैं। इसके अलावा बेडरूम सेट होता है और भी कई सेट आपकी नज़रों से गुजरे होंगे। तो सेट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, दरअसल सेट एक ऐसी यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसमें सब एक जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, अब सेट्स को जो जाहिर किया जाता है, सेट को जो जाहिर किया जाता है उसको डिनोट जो किया जाता है, उसके मुतालिक मैं थोड़ा आपको बताऊं कि सेट को जाहिर करते हैं, हमेशा किसी भी सेट को जाहिर करेंगे तो कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर A, B, C, D, X, Y, Z। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। किसी भी सेट को आपको ज़ाहिर करना है तो उसको आपने कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करना है। अच्छा, सेट के अंदर जो जो चीज़ें मेंबर्स वगैरह शामिल होंगे उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करेंगे, जैसे A, B, C, D, E, X, Y, Z। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज होते हैं। ठीक है, एनक्लोज होते हैं या क्लोज होते हैं किसके, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूं, सेट A है मेरे पास, मैंने इसके 3 मेंबर्स लिख दिए हैं। सेट को देखो मैंने डिनोट किया कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने छोटे जो इनके मेंबर्स थे या एलिमेंट्स थे या जिनको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, ये मैंने छोटे स्मॉल लेटर के अंदर जाहिर किए। ठीक है, ये एक सेट है हमारा ए सेट। इसी तरह अगर दूसरा सेट बनाया जाए B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये भी एक सेट हो गया। ठीक है, तो चुनांचे सेट की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपके सामने 3 बयान करी है। पहली प्रॉपर्टी फिर मैं आपको बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमेशा स्मॉल लेटर से जाहिर करेंगे। और तीसरी बात यह है कि ये जो मेंबर्स होते हैं ये एनक्लोज कर दिए जाते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे बच्चे जानते होंगे ब्रैकेट्स तो 3 तरीके के होते हैं। देखिए, स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है और ये ग्रेटर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो चुनांचे इसमें कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है सेट्स के अंदर। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अब मैं कुछ आपको इसके इक़साम के बारे में बताता हूँ। सेट की इक़साम जो है कई एक होती हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नल सेट। खाली सेट किसे कहते हैं? नल सेट। नल सेट दरअसल वो सेट होता है जिसके अंदर कोई मेंबर नहीं होता। उसको अलामती तौर पर या तो कर्ली ब्रैकेट खाली ब्रैकेट से जाहिर कर देते हैं या
इस अलामत से ज़ाहिर कर देते हैं। ये नल सेट कहलाता है। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसलिए ये नल सेट कहलाएगा और ये इसकी अलामत है। ठीक है, तो नल सेट पहली किस्म हो गई इसकी। दूसरी किस्म का नाम होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में मैं आपको बताऊं। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इसके लिए मैं एक मिसाल आपको देता हूं पहले। ए इज इक्वल टू ए बी सी और दूसरा सेट है बी बराबर है सी ए बी। एक और बताता हूँ, सी इज इक्वल टू बी सी ए। ये आप तीन मिसालें देख रहे हैं आपके सामने। ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू सी ए बी और सी इज इक्वल टू बी सी ए। तो आप देख रहे हैं तीनों के अंदर ए मौजूद है, तीनों के अंदर बी भी मौजूद है, तीनों सी के अंदर भी, लेकिन इनकी अरेंजमेंट अलग अलग है, आगे पीछे हो गए ये, लेकिन ये कहलाएंगे इक्वल सेट क्योंकि इनके मेंबर्स जो है सेम है। तो इक्वल सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद और सेम होती है हमेशा। देखिए तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है और इनकी जो है क्या नाम है ए बी सी की कंडीशन है ये एक जैसी है। लेकिन अगर मैं एक सेट और बना दूं, ए बी सी डी, अभी चार सेट हो गए। ये तीन तो इक्वल सेट है, ये चौथा वाला इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर मेंबर्स की तादाद चार हो गई। ठीक है, एक और बना देता हूँ मैं आपके मिसाल के तौर पर ताकि आपको इक्वल अनइक्वल का डिफरेंस पता चल जाए। 1 2 ए सी, ले मैंने इसमें 1 2 ए और सी लिख दिया गया। अब आप देखें ये इक्वल, ये मतलब बताने का इसमें चार अरकान की तादाद इक्वल तो हो ही नहीं सकता। दूसरे ये कि इसके अंदर जो मैंने नंबर भी लगा दिए 1 2 और साथ में ए और सी भी लगा दिया, तो ये इक्वल नहीं कहलाएगा। इक्वल वो कहलाते हैं जिनके अंदर तादाद भी बराबर हो और सेम भी हो, यानी दोनों सेम हो, ए बी सी चाहे किसी भी तरतीब में हो वो, और तादाद भी उनकी बराबर हो, तो उनको कहते हैं इक्वल सेट। ठीक है, ये जो है अनइक्वल सेट कहलाएंगे। जो नीचे वाली मैंने आपको मिसालें दी हैं डी और ई की, ये अनइक्वल कहलाएंगे। ए, इसको हम अलामती तौर पर इक्वल को तो बच्चे जानते हैं, इक्वल का निशान ये होता है, तो हम इसको इस तरह से सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, तो ये बी, ए और बी तो बराबर है। इसी तरह से बी इज इक्वल टू सी, सी डी इज नॉट, सी और डी इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ई और ए, ई और ए इज नॉट इक्वल। आपकी समझ में आ गया? ठीक है, तो इक्वल सेट किसे कहते हैं? इक्वल सेट की डेफिनेशन यही है ना। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इक्वल सेट के अंदर दो सेटों के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे वो सेम भी होंगे और उनकी गिनती यानी कि तादाद भी बराबर होगी, तो उसको इक्वल सेट कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं आप तीसरी किस्म बताता हूँ इसकी आपको। इक्विवेलेंट सेट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट दरअसल उस सेट को कहते हैं जिसमें अरकान की तादाद बराबर हो लेकिन उनके मेंबर सेम ना हो, उनके मेंबर सेम ना हो, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। इक्विवेलेंट सेट के अंदर तादाद बराबर होगी लेकिन मेंबर्स अलग अलग होंगे। मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी बराबर है 1 2 3, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। तादाद बराबर है, देख ले। ठीक है, तादाद बराबर है लेकिन इनके मेंबर एक जैसे नहीं है, अलग अलग भी हो सकती है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि सी ए ई एफ। अब देखें ये भी, इसमें ए बी सी है, इसमें ए ई एफ है, लेकिन तादाद बराबर है, इक्विवेलेंट कहलाएगा ये भी। ए और बी जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, और ये बी और ये सी भी आपस में इक्विवेलेंट है। अगर तादाद में डिफरेंस हो गया तो अनइक्विवेलेंट हो जाएगा वो। मिसाल के तौर पर डी है, सेट है हमारे पास ए बी सी डी। अब जो चार अरकान लिख दी मैंने, ये अनइक्विवेलेंट हो जाएगा सी और डी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट वो सेट कहलाता है जिसमें अरकान की तादाद तो बराबर हो लेकिन अंदर भले सेम हो या ना हो,
ठीक है, तो सेम नहीं होंगे इसके अंदर। और इक्वल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर अरकान की तादाद भी बराबर होगी, वो होंगे भी सेम, एक जैसे बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब हम आते हैं पावर सेट की तरफ। पावर सेट, मैं आपको पावर सेट के मुतालिक बताने लगा। ठीक है, पावर सेट देखें क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सबसेट। पहले सबसेट देख लेते हैं, सबसेट क्या होता है। अच्छा जी, जैसे मिसाल के तौर पर ए बराबर है 1 2 3 4, ये आपको मैंने एक सेट लिख दिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब सबसेट जो होता है, दरअसल एक और सेट लिख दूं मैं पहले आपको, ताकि उसकी वजाहत हो जाए। 1 2 3। अब आप दोनों ब्रैकेट्स को देखें ज़रा, दोनों सेट्स को देखें तो आपको ये पता चलेगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी इज इक्वल टू 1 2 3 है। अब बताएं इसमें कम कौन है? सब यही जवाब देंगे कि भाई बी सेट छोटा है, 1 2 3 है, उसमें तो 1 2 3। तो हमेशा याद रखें सब सेट हमेशा छोटा होता है और ये ओरिजिनल सेट कहलाता है। तो चुनाचे बी जो है ए का सब सेट कहलाएगा। ठीक है, बी जो है ए का सब सेट कहलाएगा। बी सब सेट होता है ए का। ठीक है, बी सब सेट है ए का। तो चुनाचे ये जो पूरी आपने ए देखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये पूरा ओरिजिनल सेट है और जितने भी सब सेट होंगे छोटे छोटे होंगे। इससे क्योंकि मैं अभी आपको पावर सेट के मुतालिक बताने लगा था, तो अब उसके अंदर सबसेट का अमल दखल आ जाएगा। चुनाचे मैंने पहले आपको सबसेट बता दिया कि सबसेट हमेशा ओरिजिनल के छोटे ही होंगे, यानी कम होंगे वो। तो मैं आपको पावर सेट के मुतालिक करा रहा हूँ। पावर सेट, पावर सेट के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा फार्मूला है, वो आप देखें क्या होता है। पावर सेट को जाहिर करते हैं पी एस से। पी एस, इसकी फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, इसलिए इसको पावर सेट भी कहते हैं। ठीक है, 2 की पावर n। अब इसके अंदर 2 तो हमने लिखा है इसी, अब हम सेट बना के दिखाते हैं आपको कि इस किसका हमें मालूम करना है। ए इज इक्वल टू ए बी सी, इसका हमें मालूम करना है। आप यहाँ पर चाहें तो एस भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पर पी ए भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। चूँकि मैंने फार्मूले में एस लिख दिया है, इसलिए मैं इसको हटा के एस ही कर दूँ तो अच्छा है। एस इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, हमें पी एस मालूम करना है, फार्मूला 2 की पावर n। तो ये फार्मूला जो है हमको बताएगा कि इसके हमें कितने सबसेट बनाने हैं, इसके हमें कितने सबसेट बनाने हैं। तो चुनाचे आप देखें आप इसको, इसमें देखें आप मेंबर्स की तादाद कितनी है, 1 2 3। तो n की जगह मेंबर्स की तादाद आ जाती है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो इस फार्मूले ने हमको ये बताया कि इसके हमें 8 सेट बनाने। अच्छा, मैंने भी सबसेट का भी पीछे जिक्र किया था, तो ये 8 तो बनाने हमें। इसके अंदर ये दो तरह की फॉर्म में तब्दील होंगे। अब 8 में से अगर मैं एक निकाल दूं तो कितने बचे? 7। तो 7 सबसेट बनेंगे, 7 सबसेट बनेंगे और एक जो है इसका क्या ओरिजिनल होगा, इसका जो इसकी फिगर है, यानी कि 3 पूरी। ठीक है, तो यहाँ से 8 में से 7 तो सबसेट बन जाएंगे और ये एक उसका ओरिजिनल कहलाएगा। अच्छा, एक बात और कि सबसेट को प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट में भी डिवाइड किया जाता है। तो चुनाचे अगर इस फार्मूले के रूप से देखा जाए तो 8 में से एक गया 7। ठीक है, ये कहलाएंगे सबसेट के बदले प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट भी इनको कहा जाता है, और एक जो था ना इसका ओरिजिनल, वो कहलाता है इम्प्रॉपर। तो 7 और 1 मिलके 8 टोटल बनाने हैं मुझे, तो उसमें एक तो इम्प्रॉपर ओरिजिनल वाला हो गया। ठीक है, ओरिजिनल वाले को तो इम्प्रॉपर कहेंगे और प्रॉपर कहते हैं जो बाकी 7 होते हैं वो छोटे होंगे। तो उसके लिए हम बनाएं, अब हमें 8 सेट बनाने में, 8 सेट बना के आपको दिखाता हूँ। पहला बनता है हमेशा नल। ठीक है,
ये सबसेट होता है ओरिजिनल का। पहला बनते हैं हमेशा नल, खाली सेट, एम्प्टी भी कहते हैं, नल भी कहते हैं इसको। अब दूसरे वाले सेट के अंदर ले लेंगे हम इसका पहला मेंबर ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, उससे अगले में ए के साथ बी, फिर अगले में ए के साथ सी, ठीक है, फिर बी के साथ सी, ए का ताल्लुक खत्म हो गया, बी के साथ सी, बी सी। गिन के देखें आप 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गए इसके प्रॉपर सेट। अब इसका एक बाकी रह गया है इम्प्रॉपर, ए बी और सी, ये 8 सेट बन गए मेरे। इनमें 7 तो प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये पावर सेट का तरीक़ाकार, ये तो मैंने आपको जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे उसकी मिसाल दे दी है। अब मैं 4 एलिमेंट्स वाला भी आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज करें ए बराबर है 1 2 3 4, हमें मालूम करना है इसका पी ए, फाइंड करना है पी ए, पावर सेट मालूम करें इसका, ठीक है, पावर सेट मालूम करना है। डेटा बना दिया मैंने आपका। अब जो है इसके अंदर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 4 मेंबर्स आ गए। अब इसका फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, सॉल्व पी ए बराबर है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब 2 की जगह तो 2 ही लिख देंगे, n की जगह 1 2 3 4 4 इसके मेंबर हैं। अब 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16। इसका मतलब ये हुआ 16 बनाने हैं हमें इसके सेट। 16 में से -1 कर दूं मैं तो 15 तो होंगे इसके प्रॉपर और 1 होगा इसका इम्प्रॉपर, ठीक है। अब हम इनके सेट बनाते हैं। पहला सेट जो है नल कहलाएगा, दूसरे में रख देंगे 1, उससे अगले वाले में 2, फिर 3 और फिर 4, 1 की गिनती ख़त्म। अब 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 लिखना है मैंने। 1 2 1 3 1 4, नहीं जी 1 के साथ गिनती ख़त्म कर दी मैंने। अब 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 लिखना है मैंने, 2 3 और 2 4, ठीक है। 2 के साथ गिनती खत्म, 3 के साथ 4, 3 के साथ 4। अब डबल की गिनती खत्म। अब हम 3 3 मेंबर्स देंगे, 3 3 मेंबर्स देंगे, 1 2 3, 1 2 3। अब 1 के साथ 2 हटाएंगे, 3 4 लगा देंगे, 1 3 4। अब 1 के साथ 2 4, ठीक है, 1 2 4। उसके बाद 2 3 4, ठीक है। गिन के देख लें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 हो गए ना। तो 15 तो मैंने जैसे कि आपको फार्मूले में बताया था कि 15 तो इम्प्रॉपर बनेंगे, क्या प्रॉपर बनेंगे। अब एक आखिरी रह गया 4 वाला, 1 2 3 4, चलिए जी 16 हो गए पूरे। तो फार्मूले की मदद से हमें पता चला था कि इसके 16 सेट बनाने हैं, जिसमें एक जो है इम्प्रॉपर होगा, बाकी 15 प्रॉपर होंगे। वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए, ठीक है, समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि पीए तो हमारी जो बुक है 1.1 उसके अंदर जो एक्सरसाइज दे रखी है आपकी किताब के अंदर, क्लास 10 के अंदर 9 के अंदर जो भी नवी क्लास में आ चुकी है, तो उसके अंदर जो पावर सेट मालूम करने का तरीका मैंने आपको 3 का भी बता दिया और 2 का भी बता दिया। तो आप उसकी रोशनी में कर सकते हैं। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो
मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 3 का ही बता दिए, 2 4 का ही बता दिए, 2 का भी बता दूँ आपको, ताकि पावर सेट का पूरा क्लियर हो जाए मेरे सवाल वाला। ले लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लें आप। लेट करें S बराबर है प्लस माइनस, इसमें 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब हमें इसके पावर सेट बनाने के सब सेट बनाने कितने बनेंगे, तो फाइंड तो आपको करना PS, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। PS बराबर 2 की पावर n बराबर 2 की जगह 2 1 2 है इसके अंदर, तो इनके अंदर 2/2 4 सेट बनेंगे, जिसमें से एक तो निकालते हैं आप -1, तो 3 तो बन जाएंगे इसके प्रॉपर और 1 बन जाएगा इम्प्रॉपर, ठीक है। चलिए जी बनाते हैं। पहले तो बन जाएगा नल, दूसरे में लिख देंगे प्लस का निशान, उससे अगले वाले में लिख देंगे माइनस का निशान। ये तो होगा 3 हमारे, कितने बनाने थे मैं 3, तो ये तो होगा आपके प्रॉपर सेट। अब चौथा वाला प्रॉपर सेट पूरा फुल बन जाएगा प्लस माइनस, ठीक। 4 सेट बना दी मैंने आपको, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैं नंबर्स के मुताबिक थोड़ा सा आपको बताऊं, सेट के अंदर इस्तेमाल भी होने वाले हैं मेरे पास नंबर्स कौन कौन से होते हैं। नंबर की जैसे एग्जाम है, नेशनल नंबर हो गई, होल नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए। तो जो मशहूर एग्जाम है वो आपको मैं बताता हूँ, आप उसको समझ नहीं आ सके, मेरे को जानता हूँ कि पहले आपको आती होंगी वो, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें बीच में सेटों के दरमियान इस्तेमाल हो तो समझ में आ जाए पहले से ही। तो पहला कहलाता है नेशनल नंबर। नेशनल नंबर को n से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हमेशा n से जाहिर करते हैं। नेशनल नंबर n से, बड़े n से, कैपिटल N से जाहिर किया जाता है। और ये कौन से होते हैं, ये दरअसल होते हैं, मिसाल के तौर पर ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि महदूद तादाद नहीं है, लामहदूद है वो, ठीक है। तो चुनाचे नेशनल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इसको नेशनल नंबर कहा जाता है। दूसरा नंबर ले लें आप, होल नंबर। होल नंबर को W से जाहिर करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 4, ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को P से जाहिर करते हैं और ये कौन कौन से होते हैं वो सोचना पड़ेगा कौन से होते हैं। प्राइम नंबर दरअसल वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 टेबलों में आते हैं, एक तो 1 में और एक खुद अपने में, ठीक है, एक अपने में और एक 1 में, तो उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। ये एक मखसूस नंबर्स हैं, ठीक है, उनको आपको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि ये SCF के अंदर, LCM के अंदर तमाम कई चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल में आएंगे, अपने में और 1 में। मिसाल के तौर पर 2 आप देखते हैं, 2 जो है 1 में भी आता है और 2 में भी आता है। 2 के बाद 3 1 में भी आता है और 3 में भी आता है। 5 1 में भी आता है, 5 में भी आता है। 7 11 13 17 19 23 बहुत होते हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। तो वैसे आपने नंबर को देखी, फिगर देखें आप ज़रा, 2 के बाद हालांकि 4 आता है, ठीक है, लेकिन 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर है,
ठीक है, कंपोजिट नंबर है। तो चुनाचे 4, मिसाल के तौर पर 4 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है, 1 4 द 4, 2 2 द 4 2 में भी आ गया, और 4 1 द 4 4 में भी आ गया। तो वो तो कंपोजिट हो गया। जो कम से कम 3 टेबल में आ जाए वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, और जो 2 टेबल में आते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर की गिनती आप याद कर लीजिएगा तो आपके बड़ी काम आएगी। 2 3 4 5 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और सो ऑन। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। चौथे नंबर कहलाते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर को ई से जाहिर करते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो के टेबल से डिवाइड होते हैं सिर्फ। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आ जाए। मिसाल के तौर पर 2 4 6 8 10, ये भी लाम इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा पांचवें नंबर पे मैं आपको बताऊं ऑड नंबर, ODD ऑड। ठीक है, ऑड नंबर जैसे ए बराबर है, बल्कि मैं इसको ऑड नंबर को ओ से डिनोट कर दूं। O इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13, जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो पाते, पूरे पूरे तकसीम नहीं हो पाते, तो ऐसे उनको ऑड नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो आज लेक्चर दिया था उसके मुतालिक आप अच्छी तरह समझ गए। पहले मैंने आपको सेट की तारीफ बताई, सेट को डिनोट करने के तरीके बताए, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी, और इसके अलावा उसकी चंद इक़साम आपको सामने पेश करी, और नंबर्स की तारीफ बना दी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हूँ मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। ठीक, खुदा हाफिज़।